ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और बहुत आगे बढ़ रहे हो। अब बात करने वाले हैं निफ्टी की, उसके साथ साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी। देखो, निफ्टी भी बात करने वाला हूं, बैंक निफ्टी की भी बात करने वाला हूं। और अगर आप बोलोगे तो मैं एक काम करने की सोच रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो हम देखते ही हैं। अब स्मॉल कैप और मिड कैप, इन दोनों जो इंडेक्स है इनके ऊपर भी थोड़ी बात करें। अब चाहोगे तो इसी वीडियो में बताऊंगा, चाहोगे तो एक अलग सी वीडियो बनाने करूंगा जहां स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इन चारों को कवर करूंगा। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या चाहते हो, ठीक है, एक ही वीडियो में चाहते हो ये सब चीजें, या इसके लिए मैं सोच रहा हूं एक अलग डिफरेंट वीडियो बनाने करूं, लेकिन वो शाम को आया करेगी, थोड़ा लेट आया करेगी, ठीक है, जहां पे हम स्मॉल कैप, मिड कैप, गोल्ड और सिल्वर, इनके ऊपर पूरा व्यू, प्राइस सेक्शन, डेटा, इस सब की बात किया करेंगे। चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं चाहोगे कोई बात नहीं है, आपका जो कमेंट आएगा वो मेरे सिर आंखों पे रहेगा। यहां पर मैं आपको क्या बताया करूंगा, इनकी डिलीवरी परसेंटेज क्या उठ रही है, ठीक है, ईटीएफ में डेटा बताया करूंगा, प्राइस सेक्शन बताया करूंगा, ठीक है, इसका मिड कैप का, गोल्ड में क्या हो रहा है, सिल्वर में क्या हो रहा है, इन चारों को मेजरली कवर करेंगे। और यहां निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा, यहां पे हमारा ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ यहां पे होता ही है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक अलग सेशन चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां पे हम देखें तो भाई हम यहां पे थे, इस जगह पे थे, यहां हमने ट्राई किया, ऊपर चले गए, ठीक है, यहां से हमें अगेन रिजेक्शन मिला था, फिर यहां हमें अगेन रिजेक्शन मिला था। ये हमारा जो डेट है वो है 14 फेब। 14 फेब को जब पैनिक हो रहा था, देखो भाई समझो बात को, है ना, प्लीज यहां रखना अपना दिमाग। जब 14 फेब को सब जगह पे त्रहिमाम हो रहा था, तो एक चीज जिसने भी मेरे साथ डेटा जो देखते हैं, ठीक है, उनको पता होगा, यहां पे जब मैं आ रहा हूं, ठीक है, इधर में अगर लेके, तो इस त्रहिमाम के बीच में सर एक कोई पर्सन था जो खरीद रहा था, ठीक है, 1.87% प्रो भाई साहब, ठीक है, यहां पर 14 फेब को ये खरीदते हुए नजर आए। अब इसके पीछे सोचो यार, इसने यहां पे जब मार्केट पैनिक हो रहा है, मार्केट 22,800 जो कि सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं कब टूट जाएगा, और उसके टूटने के बाद तो और पैनिक होना है, ठीक है, तो ये जब सब लोग सोच रहे हैं कि इसका टूटने के बाद तो हमें और ज्यादा दिक्कत आने वाली है, तो यहां पे ये बाय क्यों कर रहा है? अपनी पोजीशन को 63% पे लेके चला गया भाई। तो 63% पे लेके जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको ही लग रहा है कि मार्केट के अंदर जो है बॉटम, मैं ही नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया, अगेन लिसन केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट का बॉटम कहीं आसपास हो सकता है, मतलब प्लस 500 पॉइंट, माइनस 500 पॉइंट जो है, इसमें हम मान सकते हैं कि माइनस 500 पॉइंट और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट नीचे जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जा सकती, नो डाउट इस चीज़ में, लेकिन जो मैंने आपके साथ एक कंपैरिजन भी दिखाया था अभी 22,800 टूटेगा या नहीं टूटेगा, उस वाली वीडियो के अंदर मैंने मार्च और फरवरी 2023 के अंदर जो फॉल आया था, 2023 के अंदर जो फॉल आया था ना, उसमें बिल्कुल क्लियरली कंपैरिजन बताया भी था आपको, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने आपको सेम दिखाया था, डेटा मुझे पॉजिटिव साइन दे रहा है, ठीक है। देखो मुझे ना डेटा जो है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि रिलायबल लगता है ना। एक चीज और दिखाता हूं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको, अगर मैं निफ्टी 20, देखो ये क्या है, निफ्टी 20 है, ठीक है, और जो भी डेटा है वो एनएससी की साइड से ही है। तो निफ्टी 20 का अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज दूं, क्योंकि निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी 20 क्या है सर, निफ्टी 20 जो है वो आपको निफ्टी 50 को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी लगातार बाइंग हो रही है। जब 27 जनवरी को लो बना था, ठीक है, यहाँ पे जब 27 जनवरी को अगर आप देखोगे, ये वाला लो बना था इस जगह पे 27 जन में, ठीक है, यहाँ पे जब ये लो बना था, तो निफ्टी 20 के अंदर क्या हुआ था सर, 80 लाख के आसपास क्वांटिटी उठी, 80 लाख के आसपास, ठीक है, ये कम नहीं होती, 80 लाख की क्वांटिटी उठना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 80 लाख की जो क्वांटिटी उठी ना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये उस दिन ही उठी थी अपनी, है ना। अब यहां पे आप देखो, अगेन उसी एरिया के आसपास हम घूम रहे हैं, ठीक है, ये वही एरिया है, अगेन उसी एरिया के आसपास हम जो है आ गए। तो अब आप देखोगे तो अब भी क्वांटिटी यहां पे उठ रही है, इधर आप जाके चेक करो, तो यहां पे देखो अगेन आज भी क्या है, 46 लाख, ये 14 फेब को, आज नहीं 14 फेब को क्या हुआ है, 46 लाख के आसपास की क्वांटिटी उठी है। तो ये कम नहीं है ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बीच में कम हो गई थी क्वांटिटी उठना, लेकिन अगेन आप देखो यहाँ पे 49 लाख की, यहाँ 46 लाख की, यहाँ पे जब मार्केट अगेन थोड़ा उसके आसपास आ रहा है, 22,800 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पे क्वांटिटी जो है अब दोबारा से हैवी क्वांटिटीज जो है उठना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि कब मार्केट के अंदर जो है पार्टिसिपेंट जो है एक्टिव हो रहे हैं, है ना। ये चीज़ मैं आपको डेटा जो है दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं अपने प्राइस एक्शन पर। तो प्राइस एक्शन जो मुझे बिल्कुल कह रहा है यहाँ पे कि ये वाली कैंडल जो बनी है ना, ये वाली कैंडल, ये भाई बहुत पॉजिटिव कैंडल बनी है ना। हाँ मुझे पता है लोअर लो बनने लास्ट 3 दिन से, लास्ट 3 डेज से, आज भी मैं देखूं तो हाँ ये लोअर लो है, नो डाउट, ठीक है, ये लो था, फिर ये लो है, फिर आज भी ये लो बना है ना। लेकिन अब मुझे लगता है
कि एक दिन अगर हम इसके ऊपर की, जैसे आज जो हाई बनाया है हमने, अगर इसके ऊपर की कल हम क्लोजिंग दे देते हैं, क्लोजिंग की बात करूं, हाई तो ब्रेक होने के चांसेस है ही हैं, लेकिन क्लोजिंग दे देते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा जैसे बोलते हैं ना कि एक लेवल से हमें समझ में आएगा कि हाँ यार 22,800 जो है वो अभी नहीं ब्रेक हो रहा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन देखो ध्यान रखो, अगर ये ब्रेक भी होता है ना तो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ एक ट्रैप करने के लिए ब्रेक होगा। अगर ये ब्रेक भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सबको यहाँ पे 22,800 का डर है। ठीक है, अगर ये ब्रेक भी होता है ना तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ब्रेक होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए हो सकता है। समझो बात को, ट्रैप मतलब क्या होता है? ट्रैप मतलब होता है कि सर जहाँ पे एक वेल नोन सपोर्ट है, ये वेल नोन सपोर्ट है ना हमारा, सबको पता है, सब जगह टीवी चैनल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर कोई इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, अब जिसने बड़ी क्वांटिटी में बाई करना है तो उसको सेल भी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी को बाई करना है तो कोई सेल करेगा तभी तो बाई होगा। ठीक है, अगर किसी को बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई करना है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक बार को ट्रैप करा जाए, जिससे क्या है कि उसको वो ऑर्डर जो है जिसको जितना उसको खरीदना है वहाँ पे वो मिल जाए, और वहाँ से थोड़ा सा बॉटम आसपास बना के फिर मार्केट जो है आपका घूमता हुआ नजर आए। तो ये कुछ प्राइस एक्शन जो है मुझे लगता है कि बन सकता है। मैं नहीं कह रहा ऐसा ही बनेगा, लेकिन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, सबसे पहली पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी यार देखो, हम लोग 13% इंडेक्स पे डाउन है ऑलरेडी, है ना, और इसके अंदर हम लोग 3-4% और डाउन होते हैं, हम 17% तक चले जाते हैं। ठीक है, जितना मुझे लगता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम 17% तक जा सकते हैं। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में हम 17% तक चले गए तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो यहाँ पे बहुत फेवरेबल है, हमारी साइड में है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे देखूँ तो 4% का रिस्क है। ठीक है, 4% का रिस्क है, और हम अगर ऊपर जाएंगे और ऑल टाइम हाई तक भी हिट करते हैं तो बड़े आराम से हमें वहाँ पे 12% के आसपास का गेन हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो गेन है वो 1:3 के आसपास का हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है बनता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर अब जो ये आज की कैंडल देख रहे हो, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाऊं। ठीक है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर एक प्यारा सा, ये देखो, ये वाला सेटअप बनना है ना, ये देखो, है ना, ये बना हुआ है, क्लियर दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे बार बार रिजेक्शन। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वी आर रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, मल्टीपल टाइम, आप देख लो कितने टाइम इससे रिजेक्ट हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स हमने इसको रिजेक्ट किया। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर हमने कल यहाँ से इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज दे देते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिव क्लोजिंग अगर मानते हैं तो ये यहाँ तक ऊपर तक अपने आराम से इस लेवल तक मुझे लगता है कि मार्केट को इस यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, मैंने कह रहा ऐसा ही होगा। अगर आप कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, बिकॉज कोई भी ट्रेड करते हो तो मैं आपको क्लियरली बताऊं 10 में से कोई एक ही होता है ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है। ठीक है, तो भाई अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूं कि ऐसा होता है तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो आई एम एक्सपेक्टेड कि निफ्टी जो है यहाँ तक अपने लेवल तक आ सकता है। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं सोच रहा हूँ ये लेवल ब्रेक होने का डर है, ठीक है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, यहाँ पे हमारा तगड़ा सपोर्ट है, 750 के आसपास हमारा सपोर्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले कंडीशन बताई कि एक बार को यहाँ पे एक पैनिक रेड कैंडल बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, और उस पैनिक रेड कैंडल से फिर हम जो है रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मैंने आपको समझाया। ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं, नीचे आएंगे तो ये तरीका है जो हो सकता है। लेकिन एक बात जो बार बार समझ में आ रही है, डेटा पॉजिटिव हो रहा है, डेटा बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों सर? FIS 15% पे, बहुत ज़्यादा सेलिंग करने की जगह नहीं है। ठीक है, ध्यान रखो। प्रो 63% पे है, बहुत भर भर के बाई कर रहा है, कोई तो रीज़न होगा तभी बाई कर रहा है। ठीक है, निफ्टी 20 में भी बाइंग लगातार हो रही है। तो इस लेवल के आसपास ना सब जगह पे पॉजिटिव डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख रहा हूँ, है ना, तो ऑप्शन चेन के डेटा में मुझे एक चीज़ दिख रही है आज कि भाई यहाँ पर जो OI क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आज अगर मैं OI देख रहा हूँ, कुछ खास OI है नहीं, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शन से मार्केट में कॉल सेलिंग में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। दिख रहा है आपको 600, 800, 600, इट्स लाइक कि किसी को कॉल सेलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो पुट सेलिंग में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हर कोई इंसान जो है ना पुट सेलिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है ना। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाला मतलब सिचुएशन बनी है। जब भी मार्केट में एक साइड ओवर कॉन्फिडेंस देखे तो वहाँ पे आप ध्यान रखो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। समझ में आई बात को, है ना।
यहाँ पर आपको समझो हर कोई ये सोच रहा है 22,800 जो है सेल करके बैठे 20,000 लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये अपना एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो एक जो हमारा अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 22,800 पर, ठीक है। 22,800 पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, और फिर हमें जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है 22,600 पे दिख रहा है, ठीक है सर। तो ये चीज़ें है ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हमें दिख रहा है क्लियर सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। 22,800 पे 20,000 आज हुए हैं, टोटल भी अच्छा खासा है 67,000 का, ठीक है सर। अब हमें रजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? रजिस्टेंस सर कहीं भी नहीं है। जो देखो रजिस्टेंस आज को इंटरेस्टेड ही नहीं था रजिस्टेंस में, था हर किसी को लग रहा है कि मार्केट में तेजी हो सकती है, ठीक है। दिस इज द रीजन, मतलब यहाँ पे कोई कॉल सेल करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है ना। तो सबको लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है। डेटा ऑप्शन चेन का डेटा भी मुझे क्या है, पॉजिटिव दे रहा है। जो मेरा प्राइस एक्शन है वो भी मुझे पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। और जो FIS DIS का डेटा है वो भी मुझे पॉजिटिव बोल रहा है। तो मुझे तीनों साइड से अगर मैं डेटा देख रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ मार्केट नीचे जा रही है, हाँ मार्केट 3 दिन से लोअर लो बना रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं मना नहीं कर रहा। उसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बन रही है, ठीक है, ये लोअर सीधा रेड 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 कैंडल बनी है। ये आज कितने दिनों बाद लगाओ आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन बाद 9वें दिन आज जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अब डाटा मुझे यहां से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। ऑप्शन चेन के अंदर भी बिल्कुल दिख रहा है। रजिस्टेंस कहां पे होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो? रजिस्टेंस सर यहां दिख रहा है 66,000 का हुआ है 23,200 पर। तो हमें जो छोटा मोटा रजिस्टेंस मिलेगा 23,200 के आसपास मिलेगा, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आने वाले वीक के लिए ऑप्शन चेन मुझे इशारा कर रही है। तो ये पूरा प्राइस एक्शन का था। ऑप्शन चेन में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, डेटा भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर? तो बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ तो बहुत अच्छा पैटर्न बनना है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस मुझे, ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दे रहा है। दिख रहा है आपको? आई थिंक ये दिख गया होगा, है ना, जो लोग भी देखते हैं लगातार फॉलो करते हैं। तो ये देखो, ये प्यारा सा हेड एंड शोल्डर जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि ये आपका यहाँ से नीचे आएगा तो ये अपना प्यारा सा हेड एंड शोल्डर जैसी सिचुएशन जो है, ठीक है। अब ये यहाँ तक जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार यहाँ पे जाने के बाद फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत चला जाएगा, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है एज अ रेजिस्टेंस, बिकॉज इस रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस था, ठीक है। इधर थोड़ा सा अटक सकते हैं हम। इसके बाद जैसे ही 50,000 को हम तोड़ते हैं ऊपर की साइड से, तो एक बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ तक का हो सकता है 53.5 तक, ठीक है। 53,500 तक हम अगर ये हेड एंड शोल्डर सही चलता है तो इसका ही हमारा टारगेट हो सकता है। अभी जो आज का लो बना है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ये मार्क होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक ये चीज़ में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो ये भी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ आपको, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम भी हमारे लिए एक पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, निफ्टी पे ये लेवल जो है ब्रेक नहीं हुआ अभी, वो बैंक निफ्टी में ये लेवल जो है ब्रेक हो चुका है, ठीक है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें इसके ऊपर क्लोज देती हुई नजर आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे बड़ी ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे रही है, तो एक हाई साइन है कि हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, बिकॉज एक तरह से डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है बनती हुई नजर आई। और ये नेकलाइन है हमारी यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव साइन बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए भी। तो ये सेक्शन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आपको स्मॉल कैप की रिक्वेस्ट दी है, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। इन चारों का एनालिसिस भी आप चाहोगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, ठीक है। आप इंटरेस्टेड होगे तभी वो होगा, अदरवाइज देखो मैं अपनी मेहनत करूँ उसका कोई सेंस लेने के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।